एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी और आपको समझानी थी हर उस बच्चे के लिए जिनको 12th का बोर्ड देना है 2025 में, और जो इस चीज़ में कंफ्यूज है कि काजल दी मैं नीट का सिलेबस या जेई का सिलेबस अलॉन्ग विथ 12th का सिलेबस बैलेंस कैसे करूँ, क्योंकि मेरे लिए तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं 12th को फोकस करूँ या मैं नीट को फोकस करूँ या मैं 12th को साइड में रख दूँ अभी या नीट को साइड में रख दूँ। जो भी आपका इशू है, बैलेंस बिगड़ रहा है 12th और नीट के सिलेबस में, तो आज हम सब चीज़ें देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में फॉर 12th बोर्ड्स। और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कर रहे हैं, दैट इज़ वी आर गिविंग यू द नेक्स्ट 45 डेज टारगेट फॉर योर 12th बोर्ड्स। ये टारगेट कब भी एक्सेस होगा, मकसद होगा आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करवाना, ना कि नीट के लिए। ऐसा डिफरेंस वैसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे तो एक हिसाब से आप नीट के लिए रिवाइज करोगे, बट आपके भी माइंडसेट में चीज़ डाला होना चाहिए कि काजल दी एक बार में 45 दिन में आराम से पूरे जो बोर्ड्स के कंटेंट है उसको देख लूँ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रख दूंगा या रख दूंगी, और जब मेरे बोर्ड्स का डेट आएगा उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करके मतलब दोबारा एक बार पलटा करके रिवाइज कर लूँगी। आगे समझ में? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो ये स्टार्ट कर रहे होंगे हम नवंबर से, आगे हम इसके हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम देख रहे होंगे कि जो वीडियो आएगा उसका टाइम और डेट क्या होगा, 45 डेज़ में आपको कैसे क्या करना है, कौन ज्वाइन कर सकता है, लेक्चर्स कहाँ से होंगे, रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और एंड ऑफ देख रहे हो 100 डेज़ ले दिया 45 की जगह। 100 डेज़ का टारगेट बनाते 100 डेज़ हो गया पूरे 45 डेज़। देखो सबसे पहले जो वीडियो का टाइमिंग होगा वो जो मुझे सबसे ज़्यादा सजेशन में मिला दैट वाज 4 PM, ठीक है। अब दो तरह के बच्चे होंगे, एक वो बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा है काजल दी 4 PM में तो पूरा दिन ही निकल चुका होगा, तो नहीं, तो आप ले लेंगे 4 PM में टारगेट, और ये आपका होगा अगले दिन का टारगेट, ठीक है। मतलब आज के 4 PM से कल के 4 PM तक। और जिनको ऐसा लग रहा है कि काजल दी मैं स्कूल से आता हूँ 2-3 बजे, उसके बाद मेरे को 4 बजे, तो 4 बजे के बाद ही मेरी पढ़ाई होती है, तो वो सेम डे से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 PM पे मिलेगा आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको वीडियोज़ मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 10th ऑफ नवंबर से। तो सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आर यू रेडी टू फॉलो दिस टारगेट। मुझे बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि काजल दी फिर मेरा जो 100 डेज़ का टारगेट चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। आई अंडरस्टैंड, पर पहले 45 डेज़ में इसको कंप्लीट करो। उसके बाद जब 60 डेज़ का टारगेट आएगा फॉर आपके उधर मतलब 100 डेज़ वाले टारगेट के लिए 60 डेज़ का जब टारगेट आएगा आप उसमें तब फॉलो कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा आपको बहुत इश्यूज होंगे तो हम उसमें ऐसे ही सेम टारगेट हम 50 to 55 और 60 डेज़ का 11th के लिए बना सकते हैं, जहां पहले आप इत्मीनान से 11th भी रिवाइज कर लो और उसके बाद आप 60 डेज़ और 30 डेज़ जब फाइनल रिविजन होगा तब आप रिवाइज कर सको। देखो द बेस्ट पॉसिबल थिंग जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ वो ये है कि मैं बता सकती हूँ कि आज ये चैप्टर्स पढ़ ले, है ना। स्ट्रैटेजी से भी बेटर, इससे ज़्यादा बेटर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये तक बताया कि आज अगर तू ये पढ़ रहा है ना तो लास्ट के 40 दिन बाद तेरा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। इतना ही कर सकती हूँ मैं आपके लिए। आई गेस मुझे आपकी कंसिस्टेंसी से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों का ऐसा रहता है कि आपका पढ़ने का मन हुआ, आपने पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, राइट। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं है। मेरे को अगर मेरा टारगेट है तो नो मैटर वॉट मेरा सर्कमस्टेंस क्या है, मेरे को बनाना है, ख़त्म करना है। बिकॉज एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको लग रहा है ना कि काजल दी आज नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, या आज नहीं पढ़ा तो क्या उखड़ गया, उखड़ेगा, मार्क्स उखड़ रहे हैं। आज अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आप शायद परसेंटेज खत्म कर रहे हैं अपना, या शायद वो जो 25-26 लाख की जनता जो बैठने वाली है एग्जाम में उसको एक रीज़न दे रहे हैं कि भाई तू मुझसे आगे बढ़ जा, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी 12th में है, मुझे पता है कि इतना 12th का मार्क्स मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको सिर्फ 12th का मार्क्स इतना चाहिए काजल दी कि मैं 60, 70, 75% ले आऊँ ताकि मैं एग्ज़ाम दे सकूँ। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, 3 बच्चे मैं इस बार के काउंसलिंग में मुझे ऐसे मिले हु हैव स्कोर्ड, जिनका ओवरऑल स्कोर जो था वो शायद 58 और समथिंग लाइक दैट, सॉरी 58 नहीं 48, एंड दे बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, और उनको नहीं मिला, जेन्युइनली उनको कॉलेज नहीं दिया गया। तो ऐसे बहुत सारा कभी कभी सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे हम, क्योंकि पता है देखो मैं तुमको अलग से एक वीडियो में समझा रही हूँ कि बोर्ड्स की कॉपी कैसे लिखनी है। बोर्ड्स एग्जाम इज नॉट अबाउट व्हाट वी कॉल्ड कि मुझे कितना आता है। बोर्ड्स एग्जाम्स आर ऑल अबाउट कि आपने कितना लिखा है। ये नीट का एग्जाम नहीं है कि काजल दी मुझे कितना भी आता है, मेरे को टिक करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। ये लिखने का एग्जाम है जहाँ आपको लिखना आना चाहिए। वो
अप्सरा की पेन से होता था ना एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, यहाँ पे वो वैलिड है। आपका गुड हैंड राइटिंग आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है, आपका डायग्राम बनाने का स्किल आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है, आपके लिखने का तरीका आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो आपके पास हर क्वेश्चन के अंदर सब हेडिंग्स होनी चाहिए। काजल दी, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है तो मेरा सब हेडिंग क्या होना चाहिए, अगर क्वेश्चन 10 नंबर का आ रहा है तो मेरा सब हेडिंग क्या होना चाहिए। इस लेवल की प्रेपरेशन करके एक बार एक कॉपी में एक जगह लिख करके रख दो और फिर उसको तब खोलना जब तुम्हारा एग्जाम एक्चुअल में आ जाए। इससे क्या हो कि तुम 2-3 दिन में अगर किसी चैप्टर को, किसी सब्जेक्ट को दो, तुम वो चैप्टर खत्म कर चुके हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें बता दी कि हम अपना पूरा का पूरा जो टारगेट है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 45 डेज में कंप्लीट करेंगे। और ये सिलेबस किसी भी और बच्चों के लिए नहीं है एक्सेप्ट बोर्ड्स वाले बच्चे जिनको 2025 में बोर्ड्स देना है। वो भी ये टारगेट लाने का सिर्फ एक रीज़न था, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अगर एक भी स्टूडेंट जो जेन्युइनली पढ़ रहा है और जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, अगर उसको हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प मिलनी चाहिए। अगर मुझे पूरा का पूरा ये टारगेट 45 डेज का एक बच्चे के लिए भी बनाना पड़े, आई एम ओके विद इट, आई एम जेन्युइनली ओके विद इट। मैं आपको एक साथ भी दे सकती हूँ, लेकिन रीज़न ये है कि अगर एक साथ दे दो तो वो जैसे आया वैसे चला गया। इसलिए जिसको भी कंसिस्टेंट रहना है, जिसको भी हार्डवर्क करना पसंद है, जिसको भी मार्क्स चाहिए, जस्ट बी कंसिस्टेंट और आई विल प्रोवाइड यू एवरी पॉसिबल थिंग जो तुमको करना है, जो तुमको इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, बात करें कौन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि 12th बोर्ड्स के बच्चे ज्वाइन करेंगे जिनको इस बार 12th बोर्ड्स देना है। अब नो मैटर वॉट आपका एग्जाम क्या है, ठीक है। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ लेक्चर आपको यकीन से मिल जाएगा, ठीक है, PW के चैनल से मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ चैनल्स मैं आपको बता दूंगी जिससे आप वन शॉट्स कर सकते हैं, और ये वन शॉट्स होंगे आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के लिए। चलो इसको मिटा देते पहले, है ना। ये वन शॉट किस चीज़ का होगा, तो ये वन शॉट हमारे लिए होगा हमारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के लिए, हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए। और एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि तुम लोग बताओ कि तुम लोगों का एडिशनल सब्जेक्ट क्या है। जैसे काजल दी के लिए, काजल दी का एडिशनल सब्जेक्ट था वो PHE, हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सोर्सेज ऑफ लेक्चर। देन रिवीजन के लिए आपको एक चीज़ मैंने बताया कि वैसे तो आपको दिन भी दिए गए हैं, पर आपको एक कोशिश करना है कि काजल दी रिवीजन मैं अभी करूँ या नहीं करूँ, बट मेरे को अगर जैसे एक चैप्टर खत्म होता है तो मैं देख लूँ कि मेरे पिछले चैप्टर्स में लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस क्या अभी भी मेरे थोड़े दिमाग में है। 100% नहीं चल जाएगा, बस थोड़े थोड़े दिमाग में है कि काजल दी अगर ये वाला टॉपिक आया ना, कुछ भी जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में कोई क्वेश्चन आया लॉन्ग, तो मुझे पता हो जाए कि आदित्य देखो जो ना इसमें ना मैं ये क्वेश्चन को ना 5 सब हेडिंग्स में कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, है ना, फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इंपॉर्टेंट एनोमलीज हो गया, जो भी 5 टॉपिक है उसके अंदर कर रहा हूँ। तो मुझे क्या 5 टॉपिक याद है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप खोलेंगे इसमें PYQ, इसमें हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर तुमको डाउट्स है, तुमको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी एरिया ऑफ बोर्ड्स, तो सबसे पहले आप मुझे वो बताएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम जो कर रहे होंगे वो 5 ईयर्स का जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको उठाएंगे, उसके सेक्शंस को आप अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। दैट इज़ एक होगा LAQ टॉपिक और एक होगा SAQ टॉपिक, ठीक है। आप अपनी कॉपी को भी ऐसे ही बनाएंगे, आप अपनी जो कॉपी लेंगे एक, उस कॉपी में क्या कर रहे होंगे, दो सेक्शंस कॉपी को डिवाइड करेंगे। आधा सेक्शन होगा LAQ के लिए, आधा सेक्शन होगा SAQ के लिए, ठीक है। अब अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा तो चैप्टर नंबर 1 में कितने LAQ हैं आप यहाँ लिखेंगे, चैप्टर नंबर 1 में कितने SAQ हैं आप यहाँ लिखेंगे। ना कि सिर्फ SAQ के क्वेश्चन और टॉपिक के नाम, उस SAQ या LAQ के ऊपर आपके पास नोट्स बने होने चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको डाउट है कि काजल दी क्या क्या नोट्स बना सकते हैं, मतलब क्या क्या हेडिंग्स रखेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना। टाइम टेबल अगर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी तुम्हारे डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और फाइनली हमारे पास बचता है कि एंड ऑफ 45 डेज सीरीज, तो कोशिश होगा ये कि 2023 दिसंबर तक खत्म हो जाए, ठीक है। 23-24 दिसंबर तक ये पूरा का पूरा सीरीज खत्म हो जाए, ताकि अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि काजल दी 6 दिनों में मुझे एक बार बोर्ड्स का दोबारा खोलना है, तो तुम 6 दिन में आराम से रिवाइज कर सको। मैं अश्योर कर सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर सीरीज के बाद तुमको दोबारा बोर्ड्स के लिए खोल के देखना नहीं पड़ेगा। बस फॉलो इट विथ ऑल योर हार्ट, फॉलो इट विथ ऑल द डेडिकेशन दैट यू हैव फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट्स है जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।